देखिए, संविधान के तहत देश चलेगा और जो भी सरकार कह रही है, ये कोई पार्लियामेंट नहीं है कि यहाँ कह के आप निकल जाएंगे और आप रास्ता नहीं बताएंगे। यहाँ पर आपको एक एक चीज साबित करनी पड़ेगी। ये कोर्ट है, यहाँ पे एक एक चीज आपको साबित करनी पड़ेगी। तो जो लगातार प्रॉपर्टीज की बात हो रही कि बढ़ा दिया प्रॉपर्टीज, नंबर्स बढ़ गए, घट गए, इन सारी चीजों को सरकार को आगे आने वाले वक्त में साबित करना पड़ेगा और सरकार इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो बीजेपी के लीडर्स हैं, और न सिर्फ बीजेपी के लीडर बल्कि सरकार में बड़े ओहदों पे बैठे हुए जो लीडरान हैं, मुल्क के लीडरान हैं, पार्टी के नहीं, उनकी जानिब से भी जो बयानात आए कोर्ट के अथॉरिटी को लेकर जो चैलेंज करने की कोशिश की गई, उसका इजहार कहीं ना कहीं जो हलफनामा सरकार ने दाखिल किया है उसके आगाज़ में ही उसका जिक्र भी उन्होंने किया है कि कोर्ट को ये केस सुनना नहीं चाहिए और ये कोर्ट के अथॉरिटी के ऊपर है। वो सुनवाई करेंगे, क्या कहना है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मामले की संवेदनशीलता को समझ रही है और इसी संवेदनशीलता को समझते हुए आज चीफ जस्टिस ने ये कहा कि मेरे पास समय कम है और जो अगले चीफ जस्टिस आ रहे हैं वो इसकी सुनवाई करेंगे। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर सवाल उठाया जाए। सवाल इस बात का है कि संविधान को हमें बचाना है और सरकार लगातार इसमें जो हलफनामे दाखिल कर रही है उसके खिलाफ लगातार हमने काउंटर हलफनामे हमारे वकीलों ने भी किए हैं और बाकी जो लोग पिटिशनर हैं उनके वकीलों ने भी इसमें काउंटर हलफनामे किए हैं। देखिए, संविधान के तहत देश चलेगा और जो भी सरकार कह रही है, ये कोई पार्लियामेंट नहीं है कि यहाँ कह के आप निकल जाएंगे और आप रास्ता नहीं बताएंगे। यहाँ पर आपको एक एक चीज साबित करनी पड़ेगी। ये कोर्ट है, यहाँ पे एक एक चीज आपको साबित करनी पड़ेगी। तो जो लगातार प्रॉपर्टीज की बात हो रही कि बढ़ा दिया प्रॉपर्टीज, नंबर्स बढ़ गए, घट गए, इन सारी चीजों को सरकार को आगे आने वाले वक्त में साबित करना पड़ेगा और सरकार इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि संविधान के जो अनुच्छेद है 25, 26, 14, 15, ये सारे संविधान के अनुच्छेद की कसौटी पर किसी लॉ को तय किया जाता है कि वो सही है या गलत है। जैसा कि निशिकांत दुबे ने अभी भड़काने की कोशिश की थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमारे कंधों में बहुत ताकत है, हम बहुत मजबूत लोग हैं, हमें बुली नहीं किया जा सकता। तो हमें इस बात का यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट को बुली नहीं किया जा पाएगा। कोई भी बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति बुली नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी वो संविधान के अनुरूप के अनुसार देगी। और संविधान के अनुरूप के अनुसार जब आप बात करते हैं तो वक्फ एक्ट हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का कई जगहों पर खुला उल्लंघन दिखता है। तो इस उल्लंघन के खिलाफ जो है हम जिस तरीके से आए, हमें उम्मीद है कि आज नहीं तो कल सरकार हमारे पक्ष में फैसला देगी, संविधान बचाएगी, आईन बचाएगी और मुल्क में रिलीजियस फ्रीडम जो है वो कायम रहेगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, उसमें कहा है कि वक्फ की जो जमीनें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, क्या कहना है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ चीजें कहनी नहीं सिर्फ होती हैं, यहाँ साबित भी करनी होती है। तो जब आप साबित करते हैं कोई चीज सुप्रीम कोर्ट में तो आपको साबित भी करना पड़ेगा, बताना भी पड़ेगा कि अचानक से कैसे बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो वक्त कानून था उसको 15 मई तक टाल दिया, क्या कहेंगे, क्या फैसला आएगा आने वाला वक्त में? देखिए, चीफ जस्टिस 13 तारीख को रिटायर हो रहे हैं और जैसा उन्होंने शुरू में ही कहा कि ये बहुत ही तफसील से सुने जाने वाला केस है और इतनी आसानी से इतनी छोटी शॉर्ट हियरिंग्स पे नहीं जाएगा। शायद यही वजह है कि उन्होंने नए चीफ जस्टिस के लिए ये केस छोड़ दिया है। तो 15 मई को अब आएगा, तब देखते हैं, उनका टर्म लंबा है। तो एक्चुअली तो बहुत डिटेल्ड पिटीशंस हैं और इसके साथ में इंटरवेंशन पिटीशंस भी हैं जो स्पेसिफिक पॉइंट्स पे उठाई गई हैं। तो हर एक को सुनना तो बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है कि ठीक ही है, किसी दबाव में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का दबाव भी होगा चीफ जस्टिस साहब पे और चीज़ों के दबाव भी शायद हों। तो ऐसे में फुल फ्लैश्ड एक जो आएंगे एक लंबे टर्म के लिए वो सुन लें और तफसील से सुन लें तो वो ज़्यादा बेहतर महसूस होता है। जिस बात पे बहस हुई थी पिछली बार, तो उसके बाद निशिकांत दुबे जैसे बहुत लोगों ने टिप्पणी की थी, कोर्ट पर भी बहुत सारी बातें की थी, क्या इसको लेकर ऐसा नहीं टाल दिया गया? देखिए, जो हलफनामा सरकार ने दिया है उस हलफनामे में भी उसका कुछ अक्स दिखाई देता है। जो बीजेपी के लीडर्स हैं, और न सिर्फ बीजेपी के लीडर बल्कि सरकार में बड़े ओहदों पे बैठे हुए जो लीडरान हैं, मुल्क के लीडरान हैं, पार्टी के नहीं, उनकी जानिब से भी जो बयानात आए कोर्ट के अथॉरिटी को लेकर जो चैलेंज करने की कोशिश की गई, उसका इजहार कहीं ना कहीं जो हलफनामा सरकार ने दाखिल किया है उसके आगाज़ में ही उसका जिक्र भी उन्होंने किया है कि कोर्ट को ये केस सुनना नहीं चाहिए और ये कोर्ट के अथॉरिटी के ऊपर
ऊपर है। तो जाहिर है कि हलफनामे में तो लीगल वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, पॉलिटिकल एरेना में बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और जाहिर है कि उन पे कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। ये मुल्क के पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद करने की एक कोशिश है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से, जो कि वो हमेशा कहते रहे हैं कि वो दस्तूर को नहीं मानते, वो दस्तूर को बदलना चाहते हैं। तो ये एक कोशिश है कि दस्तूर को न मानने का ये इजहार है बीजेपी के लोगों की जानिब से, जो इस मुल्क के लिए मुनासिब नहीं है। तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में जो वक्त कानून है या तो कुछ चेंजेस होगा कोर्ट में या बदलाव होगा, सरकार को कुछ झटका लगेगा? देखिए, सरकारों को तो झटका लगता ही रहा है, इसलिए भी लगता रहा है कि पिछले जो और कानून आए हैं उनमें से बहुत सभी कानून चैलेंज हुए हैं, बहुत सौ को सुना नहीं गया और बहुत सौ को आखिरकार वापस लेना पड़ा। तो सरकार जब ये कहती है कि हमने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बात की है, तो ये जाहिर नहीं करती है कि स्टेक होल्डर्स ने क्या कहा। मसलन ये कि कह रहे हैं कि 97 लाख लोगों के ईमेल्स आए हैं, तो उन ईमेल के कंटेंट क्या है, किसने मुखालफत की है, कितने लोगों ने की है, कितने उन्होंने हिमायत की है, ये स्टैटिस्टिक्स तो सरकार नहीं दे